दोस्तों काफ़ी टाइम से ये सवाल मेरे पास आ रहा है कि क्या ये स्टॉक मार्केट में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है या नहीं है। इस वक्त अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको एक साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसमें मैं 3 पॉइंट्स पे आपसे यहाँ पर बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले जो इंडिया स्पेसिफिक हम बातें करते हैं तो इंडिया में थर्ड क्वार्टर के नंबर्स जो जितनी भी कंपनीज हैं उनके आने लगे हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो ग्रोथ वाली कंपनीज थी, डीमार्ट, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, एचयूएल, ऐसी कंपनी जो थी वहां पर बहुत एंकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। यहां पर इन कंपनीज के रिजल्ट को देखकर एक चीज बहुत ज्यादा साफ हो रही है इकोनॉमी के बारे में कि जो इन्फ्लेशन है, हालांकि इन्फ्लेशन कम होने लगा है लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पैक्ट है वो वहां पर ग्रोथ में, इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। उससे बड़ी बात है कि कंपनीज के सेल्स में भी इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत ज्यादा ग्रोथ कंपनीज की सेल्स में देखने को नहीं मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर हम कंज्यूमर स्पेसिफिक कंपनीज की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। हमने टॉप बैंक्स की बात की थी, मैंने अलग से वीडियोस भी उस पर बनाई थी। आईटी सेक्टर में एक्सपेक्टेशन के मुकाबले ठीक ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि आईटी सेक्टर में ऐसा लग रहा था कि जो रेवेन्यूज हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो गिर जाएंगे। ऐसा कुछ आईटी सेक्टर में नहीं हुआ। तो आईटी सेक्टर में ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर में ठीक ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो कंज्यूमर स्पेसिफिक सेक्टर है इंडिया के, वहां पर ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, जिससे एक चीज साफ हो रही है कि इंडिया में भी इकोनॉमिक स्लोडाउन धीरे धीरे यहां पर आने लगा है। तो उस चीज को आपको यहां पर समझकर चलना है, जिस बारे में हम पिछले कई टाइम से कई बार बात कर चुके हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लोडाउन आने लगा है। वो चीज इंडिया में जब कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहां पर उस चीज का इंपैक्ट आते हुए नजर आ रहा है। अभी हमने एसबीआई कार्ड्स के भी अभी आज ही नंबर्स आए हैं, वहां पर भी यही चीज देखने को मिली है कि जो स्पेंडिंग है वो कम हो रही है, वहां पर उस लेवल की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो वो चीज आपको अभी यहां पर समझ के चलनी है। और ये जितनी भी कंपनीज है, जैसे इनके रिजल्ट्स आते हैं, 3-4% स्टॉक मार्केट, इनके जो स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट आ रही है। दूसरे जो अभी यहां पर सिचुएशन चल रही है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इंडिया में अभी आ चुका है। अब 7.5%, 8% तक भी फिक्स डिपॉजिट इस वक्त आप करा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग बैंक्स अवेलेबल हैं। आप और अलग अलग जगह देखेंगे तो 8.5-9% तक की भी कुछ जगहों पे आप इंटरेस्ट रेट आराम से कमा सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में और ये भी चीज क्लियर है कि ये पूरा साल इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे ही रहने वाले हैं। हो सकता है इस ईयर के एंड में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो, तो ये पूरा साल इंटरेस्ट रेट हाई ही रहने वाला है। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो इक्विटी में वैल्यूएशंस कम हो जाती हैं, क्योंकि जो नया पैसा इन्वेस्टर्स के पास आता है वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे 8-9% रिस्क फ्री मिल रहा है या ऑलमोस्ट निल रिस्क पे मिल रहा है, तो मैं क्यों इक्विटी में इन्वेस्ट करके रिस्क लूं और वहां पर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने के बारे में सोचूं। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा यही चीज देखने को मिलती है कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट स्टॉक मार्केट में ऐसे कुछ टाइम में नहीं देखने को मिलती। जब स्टॉक मार्केट में ये चीज क्लियर होने लगती है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तब स्टॉक मार्केट में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। तीसरी चीज, आपको जो यूएस में ग्लोबली हमें मंदी देखने को मिल रही है, उस चीज पे भी आपको यहां पर नजर रखनी है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अगर हम देखेंगे, पिछले 2 महीने में सेलिंग यहां पर देखने को मिल रही है, और जब भी बाइंग भी यहां पर होती है तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली बाइंग यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से नहीं देखने को मिलती। नवंबर में बाइंग थी, अक्टूबर में सेलिंग थी, दिसंबर और जनवरी में सेलिंग देखने को मिल रही है। उसका रीजन क्या है कि देखिए, लिक्विडिटी क्रंच अभी मार्केट में हो रहा है, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होने लगता है तब होता क्या है कि इंटरेस्ट जो भी हम पैसा नया जनरेट कर रहे हैं वहां पर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसलिए पैसे की कमी इकोनॉमी में होने लगती है। और वही चीज अभी यहां पर देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ जो अभी अनसर्टेनिटीज हैं कि आने वाले टाइम में यूएस में इन्फ्लेशन कैसे रहता है, क्या यूएस में 3-3.5% पे इन्फ्लेशन आ पाता है या नहीं आ पाता, और कितने
तक इंटरेस्ट रेट यूएस बढ़ाता है, कब वो कम करना शुरू करते हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से अभी जो इकॉनमी है वहाँ पर अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय नहीं है इक्विटी में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। उस चीज़ को आपको यहाँ पर ख्याल में रखना है। और जैसे मैंने आपको लगभग 2-3 महीने पहले बताया था कि ये अच्छा टाइम है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ पैसा अपना डालने का। जो हम हमेशा से पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करते हैं, उसमें अपना डेट एलोकेशन बढ़ाने का ये एक अच्छा टाइम है। 1 साल 6 महीने के लिए आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का यहाँ पर सवाल आता है कि हमारे पास लमसम पैसा रखा है जो हम इक्विटी में स्पेसिफिकली लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगा कि आप डेट फंड्स में पैसा लगाइए, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में पैसा लगाइए जो 1-1.5 साल की जहाँ पर आपका पीरियड हो, और वहाँ से उन डेट फंड्स में से थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के थ्रू इक्विटी में ट्रांसफ़र करने के बारे में सोचिए। और अगर मार्केट में एक गिरावट आती है, देखिए सबसे जो डिफिकल्ट चीज़ मार्केट में होती है कि कोई भी ये चीज़ नहीं बता सकता मार्केट में कब कितनी गिरावट आएगी। तो अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, निफ्टी फिर से 15-16 हज़ार जाता है, कुछ ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से जाता है, तो उस टाइम पे जो आपका बाकी पैसा उस डेट फंड में होगा वो आप लमसम के जरिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इन लेवल्स पे स्टॉक मार्केट में एक साथ बहुत ज़्यादा लमसम करके चलना कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रूडेंट नज़र नहीं आता। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और दूसरी स्ट्रेटेजी जो मैं पिछले 1 साल से आपको देते हुए आ रहा हूँ कि जब जब मार्केट में 1000-1500 पॉइंट की गिरावट आए, तब आप अगर आप कुछ टॉपअप कराना चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स में, तो वो टॉपअप आप अपने म्यूचुअल फंड्स में करवा सकते हैं। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर समझ कर चलना है। और ये साल थोड़ा आपको पेशेंस अभी भी रखना पड़ेगा जब तक इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो क्लियर नहीं हो जाता। और आपको ये चीज़ समझकर थोड़ा थोड़ा पैसा ही जो अभी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी थोड़ा थोड़ा करके, जो अच्छी कंपनीज में गिरावट आती है जिसमें हम अलग से वीडियोस में बात करते रहते हैं, तब आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत ज़्यादा एक साल एक साथ लमसम ना हमने 2022 में बात की थी, ना इस बार अभी भी आपको एक साथ बहुत सारा लमसम करना है। थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर स्टॉक मार्केट में आती है, मार्केट 15,000-16,000 के आसपास जाती है, उस वक्त हम सोचेंगे कि लमसम करना है या नहीं करना। लेकिन इन लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके ही आप चलिए। और लमसम रखा हुआ है तो उसको डेट फंड्स में डाल दीजिए, वहां पर आपको आराम से 7-7.25% की रिटर्न्स मिलने लगी है। फिर से जो आपके शॉर्ट टर्म फंड्स देखेंगे जहां पर आप 1 से 1.5 साल में एक अच्छी 7-7.25-7.5% तक की रिटर्न्स कमा सकते हैं, और वहां से आप थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रांसफर करने के बारे में सोचें। डेट फंड्स में मैंने स्पेसिफिकली अलग से वीडियो की थी, क्या चीजें आपको देखनी है, किन डेट फंड्स में पैसा लगाना है, वो चीज आप जाकर देख सकते हैं। आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी किन डेट फंड्स के थ्रू आप एसटीपी करा सकते हैं। और इन सब चीज़ों का आप यहाँ पर ख्याल रखिए। स्टॉक मार्केट में ये साल भी आपको थोड़ा पेशेंस रख के चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।